राम राम ने सारियानो। आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग तो देखा ही होगा और ये रहा मेरा सेकंड व्लॉग और ये भी व्लॉग मैं अपनी क्यूटी बेटी से स्टार्ट करती हूँ। सी हाय। और अब 4 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद अब हम पहुँचते हैं दुबई एयरपोर्ट। यहाँ पर त्रिशु अपने पापा के इतनी स्पीड में जा रही थी जैसे इन दोनों की ट्रेन निकल गई हो। इमिग्रेशन और चेकिंग के बाद अब हमें जाना था म्यूजियम पर। सुबह से थके हुए भूखे प्यासे अब हमको लग रही थी भूख और यहाँ पर दिमाग ने कहा कि हमें म्यूजियम जाना चाहिए, पेट ने कहा कि कुछ खा लेना चाहिए। दिमाग और पेट के बीच में हमेशा की तरह पेट की जीत हुई और अब हम चले पेट पूजा करने, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। एयरपोर्ट से हमारे रेस्टोरेंट का रास्ता में भी 20 मिनट्स का था। तब तक हम लोगों ने सोचा कुछ बातें कर ली जाए, गपशप कर ली जाए, क्योंकि जब 4 औरतें बातें करती हैं तो वक्त का पता नहीं लगता। और यहाँ पर मैं अपनी बटनों जैसी आंखों से दुबई की सड़कें निहार रही थी और यहाँ की बिल्डिंग्स की चमक देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बस कन्नू, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर। अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान अपने घर पर रखी। ये दुबई है, यहाँ पे ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी। अरे भाई, जो ये रेड कलर की कार जा रही है ना, इतनी मस्त, इसको मैंने फटाफट से कैप्चर किया। हमें तो भूख सभी को लग ही रही थी, यहाँ पर साथ में मेरी बेटी को भी भूख लग रही थी। अरे बड़े टाइम से मेरी क्यूटो नहीं देखी। ये रही अपने पापा के साथ यहाँ पर खेल रही थी और इसको कुछ भी दे दो खेलने के लिए, सभी चीज़ अपने मुंह में डालती है। बस कर क्यूटो, बस कर, आपको भी मिलेगा खाने के लिए, वेट करो बेटा। यहाँ पर पीहू पूरी तरह से रेडी थी अपनी पेट पूजा करने के लिए। बस 5 मिनट बाद अब हम पहुँचने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट और यहाँ पर हमारा वेट ख़त्म हुआ और अब हम पहुँच जाते हैं अपने रेस्टोरेंट। इस खाने को देखकर मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा था जैसे इस वीडियो को देखकर अभी आपके मुंह में पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है ना? तभी ने खाना स्टार्ट कर दिया था और मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी। ओह, आ गई मेरी क्यूटो। और यहाँ पर मेरे पे वेट नहीं हो रहा था तो मैं भी अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। तो चलो अब चलते हैं फ्यूचर म्यूजियम में और ये रहा फ्यूचर म्यूजियम के बाहर का व्यू। और यहाँ पर भी त्रिशु और उसके पापा इतनी स्पीड में जा रहे थे जैसे इनकी ट्रेन निकल रही है और यहाँ पर सभी लोग अंदर जा रहे थे पर मैं बाहर का व्यू कैप्चर कर रही थी क्योंकि बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। चलो अब अंदर से भी देख ही लेते हैं। चलो तो चलते हैं। अरे रुक गए मेरे लिए, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं फ्यूचर म्यूजियम के अंदर का व्यू। बाहर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और ये मैं अपने शूज़ दिखा रही थी। घर जाएंगा इसमें तेरा घर। अरे भाई सीरियस मत लेना, मजाक में सस्ते ही थे। और मैंने हमेशा अपने बचपन में एक पोयम सुनी है, मछली जल की रानी। और यहाँ पर देखो मछली उड़ रही है। दुबई वालों ने हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, शासन सभी को बदल डाला। और अब हम म्यूजियम में अंदर जा रहे थे बोर होने के लिए। तो चलते हैं फिर, आप भी हमारे साथ बने रहिए बोर होने के लिए। हम बोर हो हैं तो आप भी तो बोर होंगे ना, पूरा बोर करूँगी। और यहाँ पर सब ऐसे देख रहे थे जैसे उनको सब समझ में आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बोर तो सभी हो रहे हैं पर बोलेगा कोई नहीं। और ये पता नहीं हमें क्या चांद सितारे दिखा रहे थे। और ये चांद सितारे देखने के बाद मुझे एक हमेशा की तरह एक सॉन्ग याद आया। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। अब मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना मेरी सुरीली जैसी आवाज़ कैसी लगी। हाँ। और पता नहीं इन्होंने हमें फिर क्या दिखाया और सब लोग इस तरह से कैप्चर कर रहे थे जैसे कल इनका एग्ज़ाम हो और इनको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना हो, जबकि हमें पता है घर जाने के बाद ये सब डिलीट कर देंगे। खाना पकाने के बाद में इन्होंने हमें दिखाया एक बड़ी सी स्क्रीन में बड़ा सा जंगल। अरे ये तो हम अपने इंडिया में हमेशा ही देखते रहते हैं, अभी क्यों दिखा रहे हो भाई। और यहाँ पे भी मुझे एक सॉन्ग याद आया। जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। तो चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और बोर होने के लिए। तो अभी इन लोगों को हमें कुछ और भी दिखाना था और हमें क्या थोड़ी शांति मिलती है, हमें भी और पकना था। रुको ज़रा, सब्र करो। ये पता नहीं क्या इन कंटेनरों में इन्होंने लाइटें लगाई हुई थी और ये लाइटें अपना कलर चेंज कर रही थी और यहाँ पे कुछ नहीं था। ओ भाई दुबई वालों, क्या फ्यूचर बना रहे हो तुम। और इन कंटेनर को देख के मुझे फिर से एक सॉन्ग याद आया, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये आवाज़ मेरी है पर शब्द कंटेनर के हैं। हम पे किसने हरा रंग डाला,
खुशी ने हमारी हमें है मार डाला। और ये लोग हमें दिखाए थे जो हमने कभी नहीं देखी, मधुमक्खी। और ये है ततैया। और आगे आएगा मच्छर। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, ये हमारे घर में ऐसे उड़े फिरते हैं और कभी कभी क्या हमेशा ही काटते हैं। इन्हें कौन बताए, गर्मियों में हमारे शरीर में खून तक नहीं छोड़ते, खून के प्यासे मच्छर। और अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से बोर हो चुकी थी, जैसे मेरी बकवास सुन के अभी आप बोर हो रहे हो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बोर होने के बाद हम जाते हैं कहीं और यहाँ पर मेरी क्यूटो से ये मैम बात कर रही थी, पर मेरी क्यूटो में इतना एटीट्यूड है कि वो बात नहीं करेगी। और यहाँ पर मैं अपनी भी थोड़ी सी वीडियो शूट करा रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ बोर होने से अच्छा है थोड़ी सी अपनी वीडियोस बना ली जाए। और यहाँ पे मैं अपनी थोड़े से लटके झटके मारने के बाद अब आ जाते हैं हम फ्यूचर म्यूजियम के टॉप पर। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग याद आता है, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। और मेरी कोयल जैसी आवाज़ सुनने के बाद आपके अगर कान पक गए हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। और ये थोड़ा से और लटके झटके मारने के बाद इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी। अंदर आने से पहले बोला कि आप अब स्पेस में जाओगे और आप अपने ही रिस्क पे जाना। ये सब सुनने के बाद यहाँ तो मैं डर गई। फिर सोचा डर के कोई फ़ायदा नहीं है कन्नू, पैसे दिए हैं तो पूरे वसूल करेंगे। अंदर आने के बाद पता लगा कि नीचे इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी और सभी इतने डरे हुए थे। बाद में मेरी त्रिशु नहीं डरी, और तो कोई तब डरेगा। देखो कितने ध्यान से देख रही है मेरी क्यूट। भाई जल्दी से अपना शो बंद करो, ये स्क्रीन बंद करो और हमें बाहर निकालो। और अब मैं यहाँ पे सबको बोलूँगी मुझसे पंगा मत लेना, मैं स्पेस से हूँ कि दोबारा धरती पर पटक दी गई हूँ। फिर मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा था, वो है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। एंड फाइनली अब हम जा रहे थे अपने होटल में और मैं अपने व्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।